हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपीएस यूटोपिया। मैं हूँ आपकी होस्ट निधि शर्मा और आज है न्यू ईयर का फर्स्ट डे, 1 जनवरी 2021। वी आर इन 2021। हाउ यू गाइज आर फीलिंग? हाउ इज इट गोइंग? आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है? मेरा तो काफ़ी बढ़िया जा रहा है एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट, makeup, getting ready and getting clicked and making videos for you all। हाँ जी, तो मैंने सोचा 2021 में क्यों ना अपनी डे 1 की शुरुआत सबसे अच्छी सबसे प्यारी चीज़ से की जाए। इसीलिए मैं आज आपके सामने फुल डेक्ड अप बैठी हूँ। नो, आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू गो आउट, नथिंग एज सच। मुझे ऐसे भी अपार्ट फ्रॉम कोविड, जब कोविड नहीं भी था लास्ट ईयर ऑल्सो, इट्स माई थिंग, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं घर पे रहूँ आराम से, कोजी वी लाई डाउन, वी टॉक टू ईच अदर, वी स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो मुझे वैसा वाला हॉलीडे, वैसा वाला प्लान ज़्यादा पसंद है। तो थैंकफुली इस बार कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम लोग घर पे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वी आर हैविंग अ नाइस टाइम, नाइस डे ऑफ टुडे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमने फैमिली टाइम स्पेंड कर ली। व्हाट अबाउट माई वर्चुअल फैमिली, व्हाट अबाउट माई एनपीएस यूटोपिया की फैमिली। तो इसलिए मैं आज आपके सामने फर्स्ट टाइम मैं ये वाली मेकअप लुक लेके आई हूँ, जो कि आप न्यू ईयर 2020 में तो खैर आपने बहुत सारी मेकअप वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स की, ब्लॉगर्स की, व्लॉगर्स की। बट आज आपकी ये व्लॉगर, आपकी आज ये यूट्यूबर फ्रेंड आपके लिए लाई है दिस मेकअप लुक विच इज़ क्वाइट वेयरेबल। अगर मैं बात करूँ तो ये आप इट इज़ वेरी लाइट स्मोक्ड आई, जो कि मैंने एक प्लम डीप वाइन कलर की काजल और ब्राउन काजल से किया है। आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये मेकअप लुक पसंद आई हो तो स्टे ट्यून, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी गेट रेडी विथ मी सॉर्ट ऑफ थिंग में। तो चलो चलते हैं। होप यू आर हैविंग ए गाला टाइम विथ फैमिली। एंजॉय, बाय फॉर नाउ, एंजॉय माई गेट रेडी विथ मी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैच या। Hi, welcome back again. Let's begin with a clean moisturized face. ये मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है राइस सेरामाइड, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। तो दिस इज़ माई बेयर फेस विथ स्किन केयर डन एंड लेट्स बिगिन। मेरी लिप्स पे हल्की सी लिप बाम लगी हुई है ताकि हर चीज़ मॉइस्चराइज रहे। एंड लुक एट माई हैंड, इट्स प्रॉपरली सैनिटाइज्ड। आप वॉश कर लो या सैनिटाइज कर लो। एंड योर नेल्स शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड ताकि आप अपने फेस पे गलती से भी कोई कट ना लगा लो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से बिगिन कर रही हूँ, जो कि होती है मेकअप प्राइमर की। तो यहाँ पे आप कोई भी प्राइमर जो भी आपके पास हो, मैं यहाँ पे रिमेल की SPF वाली प्राइमर लगा रही हूँ ताकि मुझे सन प्रोटेक्शन भी मिलती रहे इन केस इफ़ वी आर गोइंग आउट। तो यहाँ पे मैंने सन प्रोटेक्शन वाली डॉट डॉट थोड़ी सी आप ले लो और डॉट डॉट करके जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्रीम आप उसे लगा लो। और ये आपको ब्राइटनेस भी देती है और साथ साथ में आपकी स्किन को एक परफेक्ट कैनवास की तरह बनाती है, ताकि बेसिकली ये स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आप ये मेकअप के स्टेप में काउंट नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्रीम जो कि आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट बेस प्रोवाइड करती है, ताकि आप नेक्स्ट ये आप लगा भी सकते हो, ये आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं मेकअप वीडियोस बनाऊँ तो मैं बहुत ही अच्छे से लेमैन टर्म में सबको समझाऊँ, ताकि जो लोग मेकअप गीक ना भी हों, इफ़ दे आर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर दैट। एंड आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक टर्म यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। नेक्स्ट कम्स द फाउंडेशन। जो फर्स्ट स्टेप होती है मेकअप प्रोडक्ट की, वो फाउंडेशन की होती है। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो वो आप यूज़ करो। यहाँ पे मेरे पास लॉरियल इनफैलिएबल मैट फाउंडेशन है। मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है तो आई प्रेफर मैट फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैंने दो पंप ले लिए और नेक्स्ट मैं मिलाऊंगी मैक की स्ट्रोब क्रीम। आपके पास अगर कोई स्ट्रोब क्रीम ना भी हो, यहाँ पे मैक की दिस पिंक लाइट क्रीम है, जो कि मैट फाउंडेशन को एक्चुअली डाइल्यूट करके मुझे हेवी कवरेज पसंद नहीं है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने हेल लॉट ऑफ मेकअप लगा लिया, बिकॉज इट्स अ डे लुक जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये
प्रॉपर पार्टी वेयर या फिर नाइट लुक नहीं है तो मैं इसमें हैवी कवरेज पसंद नहीं करती। इसको आप डेली भी, दिस इज़ एक्चुअली माई गो टू लुक। मैं कभी भी अपनी स्किन पे अगर मुझे अपने आप पे कुछ करना अच्छा लगता है तो यही वाली मेकअप लुक है जो मैं रेगुलर बेसिस पे, इफ़ आई वॉन्ट टू लुक लिटिल पुट अप या अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं यही सारे स्टेप्स करती हूँ। तो हियर इट इज़, मैंने उसे, और मैं आई हैव मैनी फाउंडेशन ब्रशेस, बट मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन ब्रश से ज़्यादा बेटर है आप अपने फिंगर्स को यूज़ करो। देखो कितनी अच्छे से ये डैब डैब करके आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे ये वाली स्पंज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 10 रुपये वाली स्पंज है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है यार। अब आई मीन, अब जितने भी रियल टेक्निक्स के ब्रश हो या सिग्मा के ब्रशेज़ हो, सारी ब्रशेज़ एक तरफ, और मेरी इफ़ यू आस्क मी तो मैं आई विल गो विद दिस 10 रुपीज़ की स्पंज विच डज़ अमेजिंग जॉब, जो कि काफ़ी अच्छी स्किन मतलब कवरेज भी देती है। देखो कितनी अच्छे से मिक्स एंड मैच हो गई है। आई मीन प्रॉपरली मैंने इसे अपनी स्किन पे लगा लिया है फाउंडेशन को, और ये जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होती है वो ये स्पंज उसे मिक्सअप कर देती है। तो आई एम हैप्पी विद दिस टूल। तो बेसिकली मैं सिर्फ एक यही टूल यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू आस्क अबाउट मेकअप ब्रशेस तो मैं यही वाली फेस मेकअप के लिए मैं सिर्फ यही वाली यूज़ करती हूँ। दिस स्पंज डज ऑल द मैजिक। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, नेक्स्ट विल बी कंसीलर। यस, आई एम श्योर अभी मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ओह सॉरी, मेरे नेक पे आई वांटेड लिटिल बिट मोर कवरेज, क्योंकि फेस के बाद नेक भी आपकी सिमिलर, आप जितनी अच्छे से आपने फेस पे लगाया है फाउंडेशन उतनी अच्छे से आपकी नेक पे भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 पंप और लिया और नेक पे प्रॉपर जहाँ जो भी आपकी विजिबल बॉडी पार्ट हो उसको सेम कलर की दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे लगा लिया है। एंड हियर वी आर विद द बेस डन। इसी बेस अगर आप कभी सुनो तो बेस का मतलब यही होता है कि मेकअप बेस इज़ फाउंडेशन, वो हमने लगा लिया। फर्स्ट स्टेप इज़ डन। नेक्स्ट आई एम सर्चिंग आउट फॉर माई कंसीलर जो कि निक्स की फोटोजेनिक HD, ये सब जो हाई टर्म है प्लीज़ इग्नोर दैट, ये सब सिर्फ पैकेट्स पे होते हैं। हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म्स दैट मैटर्स। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट अच्छी परफॉर्म करती है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बट डोंट गो विद द हाई फाई टर्म कि ये फोटोजेनिक लिखी है या HD लिखी है तो सिर्फ यही अच्छी परफॉर्म कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी फाउंडेशन को भी एज ए कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो आप फाउंडेशन को ले लो इंस्टेड ऑफ दिस कंसीलर, आप सेम चीज़ को अपनी आँखों के नीचे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह आप मिक्स करो अपने आँखों के नीचे, रिंग फिंगर, ऑलवेज यूज़ रिंग फिंगर, और हल्की सी पैट कर लो। एंड जो भी आपको अगर स्किन पे या कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स या जो भी है उसे आप कवर कर सकते हो, या फाउंडेशन से भी कर सकते हो। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू बाई एन एक्स्ट्रा कंसीलर। मेरे पास है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कुछ भी इसमें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बाइंग और इन्वेस्टिंग इन समथिंग विच यू डोंट रिक्वायर इफ़ यू आर नॉट डूइंग मेकअप ऑन रेगुलर बेसिस। सो अवॉइड दैट। आप एक चीज़ से मल्टीपल यूजेज कर सकते हो। मेकअप की यही तो खासियत है कि आप एक प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो द ट्रिक। सो स्टे ट्यून विथ मी। मैं जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी भी मैंने लर्न करा है, आई एम नॉट अ ट्रेंड और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आई एम जस्ट अ मेकअप इंथुजियास्ट जिसे बचपन से काफ़ी शौक था, जो मैं एक्सप्लोर करती आई हूँ बचपन से, और जो भी मैंने इन सालों में जो भी सीखा है मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सेम स्पंज आई एम यूजिंग टू मेल्ट डाउन माई कंसीलर। अब मैं अपने फेस को पाउडर करूँगी। दिस इज़ माई रियल टेक्निक की ब्रश। पाउडर करने के लिए आई प्रेफर ब्रश। यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, अगर आपके पास कोई भी पाउडर हो। एंड येस, वन ट्रिक इज़ इफ़ यू हैव एनी बेबी पाउडर दैट डज द मैजिक, तो जॉनसन की हुई या सेबामेड की हुई कोई भी बेबी पाउडर जो आपके आसपास अगर है तो ग्रैब दैट, एंड इस स्टेप में आप उस पाउडर को यूज़ कर लो। थोड़ी सी अपने पाम पे you just pour little bit and then use it using this। अगर आपके पास ऐसी ब्रश है तो आप ऐसे इसे यूज़ कर लो, नहीं तो आप अपने फिंगर से भी यूज़ कर सकते हो, और जो स्पंज मैंने आपको दिखाया वो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। या
बेस इज़ डन। इसी को बेस बोलते हैं। 3 चीज़ें होती है, फाउंडेशन, कंसीलर एंड पाउडर, लूज पाउडर। हाँ जी, यहाँ पे मैंने कर लिया है। और ये देखो, नेक्स्ट मैं आपको अपनी आईब्रोज दिखा रही हूँ। आपके पास ऐसी ही अगर नॉर्मल लोकल स्टोर से अगर आपके पास ब्रश, ये आईब्रो की पेंसिल हो, कोई भी ब्राउन पेंसिल। एंड वन ट्रिक अगेन गाइस, डोंट यूज़ ब्लैक आईब्रो पेंसिल क्योंकि वो बहुत फेक लगती है। तो यूज़ इंस्टेड यूज़ सच ब्राउन, जो भी आपकी आईब्रो से मैचिंग, कोई भी, या तो आप डीप ब्राउन या मीडियम ब्राउन, डोंट गो फॉर लाइट ब्राउन अनलेस यू हैव ब्राउनिश, यू आर लाइक वेरी लाइट स्किन टोन्ड एंड आपके पास ब्राउन आईब्रोज नेचुरली हो, तो ट्राई एंड मैच द कलर ऑफ योर आईब्रोज विद द पेंसिल, और ताकि वो फेक ना लगे। यहाँ पे थोड़ी सी कोम कर लो एंड जस्ट फिल योर आईब्रोज, यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा, जस्ट आप जो भी गैप्स है उसे फिल करो ताकि वो नेचुरल लगे। एंड नेक्स्ट मैं अब आती हूँ अपनी आईज पे, आई मेकअप पे। आई मेकअप पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी ये निक्स की एक नॉर्मल आई शैडो बेस जिसे बोलते हैं। ये अगेन आई ऑलरेडी हैड इट इन माई वैनिटी, सो आई एम यूजिंग इट। आप नॉर्मली जो कंसीलर थी या फिर जो फाउंडेशन थी उसी से एक एक्स्ट्रा लेयर दे सकते हो, क्योंकि देखो आईज पे जो आपकी आईलिड है उस पर काफ़ी डिस्कलरेशन होती है, वो थोड़ी सी डार्क होती है, इज़न्ट इट? तो उसे एक नॉर्मल अपनी स्किन टोन पे मैच करने के लिए, जो फाउंडेशन के बाद आपकी स्किन दिख रही है लिटिल ब्राइटर, तो उसको मैच करने के लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस इन दैट। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि वो, देखो अब आपको दिख रही है राइट कि वो सारी स्किन एक सेम टोन पे मैच कर रही है। मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया, निक्स की मेरे पास पैलेट है जिसमें कि सारे पाउडर्स है, लाइक बनाना पाउडर, एवरीथिंग इज़ देयर, ब्रॉन्जर। तो इससे मैं, वो देखो जो बनाना पाउडर है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड पे अगेन टू मैटिफाई इट, ताकि जो क्रीम अभी मैंने लगाया है वो इधर उधर हिले ना लेटर ऑन वंस वी अप्लाई आई मेकअप, तो इधर उधर खिसके ना। दैट्स वाई आई एम यूजिंग, आई एम जस्ट पाउडरिंग इट ऑन। पाउडर करने के बाद मैं अपनी आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो ऊपर नीचे दोनों ही, जहाँ पे भी मैंने, आप जहाँ पे भी क्रीम लगाओ उसके ऊपर से एक बार पाउडर कर दो ताकि वो चीज़ सेट हो जाए। ये सेट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दिस पैलेट, एंड दिस इज़ फ्रॉम पैक। और ये है मेरी मोस्ट फेवरेट आई पैलेट जिसको मैंने इतनी बार यूज़ किया है। ओ माय गुडनेस, सी यू सॉ माय एक्सप्रेशन राइट कि मैंने कितना ज़्यादा इसे मैं लाइक करती हूँ। एंड दैट पर्टिकुलर शेड, ओ माय गुडनेस, आई हैड यूज्ड इट लाइक क्रेजी। तो मैं जब भी नॉर्मल, दैट्स माई फेवरेट पैलेट, आई डोंट गो फॉर वेरी हैवी ड्रामेटिक आइज़, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। तो जस्ट स्मोकी आइज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, ब्राउन स्मोकी आइज़ ऑन माई सेल्फ, दैट्स वाई आई यूज़ दिस पैलेट। और मैंने ये कलर अभी जस्ट जो मैंने लगाया है आई शेडो, वो बस उसको वार्म अप करने के लिए, ताकि आपकी जो आई मेकअप हो वो अच्छी दिखे, इसलिए मैंने जस्ट टू ब्रिंग लिटिल वार्मथ टू माई आईलिड मैंने इस कलर को यूज़ किया है, जो कि है लिटिल ब्राउनिश एंड रेड वाली शेड में। ये देखो, ये थोड़ी सी वार्मथ ले आती है आपकी आईलिड पे, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और आप जो, मैं पूरी आईलिड पे यूज़ करती हूँ, नो फैंसी वर्ड की लिड पे यूज़ करो, क्रीज पे यूज़ करो, नहीं, मैं वो सारी टर्म यूज़ करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसीलिए ये देखिए। अब आप इसे क्लोजअप में देख लो, दैट्स वाई आई हैड यूज्ड दैट पर्टिकुलर कलर ऑन माई लिड, पूरी लिड पे यूज़ करा है। नाउ आई विल बी यूजिंग दीज टू पेंसिल ओनली टू क्रिएट द होल लुक। एक रिमेल की डीप प्लम काजल है एंड द अदर वन वॉज नायका की ब्राउन आई पेंसिल, दैट्स इट। इन दोनों को यूज़ करूँगी। अभी देखो नेक्स्ट आप देखोगे, ये स्पंज से मैं इसे पुल करती हूँ, सी हियर। अगर आप प्रॉपरली पुल नहीं करोगे तो आपकी जो आई शेप है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आई लाइनर नहीं मैच होती। ये दोनों आई लाइनर है जिससे कि मैं पूरी आई लुक एंड स्मोकी आई क्रिएट करूँगी, सॉफ्ट स्मोकी आई। तो यहाँ पे देखो, एक थिक बैंड आप ड्रॉ करो। यहाँ पे आपने थिक बैंड ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम इसे मर्ज करेंगे अपनी फिंगर से, इसे मिक्स करेंगे।
यहाँ पे। और मैं साथ साथ में आई प्रेफर कि मैं दोनों पे एक साथ ही, नॉर्मली आप किसी भी यूट्यूबर को देखोगे तो वो एक आई को कंप्लीट करके देन दे जंप इनटू अदर आई। मैंने भी सीखा है बहुत कुछ यूट्यूब से, तो वो जंप करते, बट मुझे लगता है कि दोनों आई, ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं दोनों आई पे साथ साथ में करती हूँ, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो मैं साथ में ही आई कुड फाइंड आउट ईजिली कि यहाँ इस आई में ज़्यादा है या इस आई में कम है। तो देखो दोनों मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। मैं एक आँख करके मैं दूसरी पे नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है तो इसीलिए मैं दोनों साथ साथ में करना चाहती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये डीप प्लम ये काफ़ी अच्छी शेड है। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दिस फ्रॉम अमेजोन और नाइका। एंड ये रिंग फिंगर अगेन आई एम यूजिंग इट। देखो ये मैं हल्की हल्की से उसे मर्ज कर रही हूँ, स्मोक आउट जो वो टर्म होती है, प्रॉपरली स्मोक आउट कर रही हूँ। देखो जो भी, बिकॉज इट इज़ ए क्रीम बेस्ड काजल, राइट, इट वॉज अ क्रीम बेस्ड आई लाइनर, तो उसे मैं प्रॉपरली ये स्मज कर रही हूँ। स्मज करने के बाद ये आपको एक अच्छी सी स्मोक्ड आउट इफ़ेक्ट देगी। देखा आपने ये कैसे अच्छे से मर्ज हो गई, तो ये सॉफ्ट लुक देती है वो, नहीं तो आपको एक हार्श वो आईलाइनर वाली लुक देगी। आई वांट समवट काइंड ऑफ आई शेडो की इफ़ेक्ट। मैं बिना आई शेडो यूज़ किए मैं आई शेडो की इफ़ेक्ट चाहती हूँ लाइनर से, इसीलिए मैंने यूज़ किया। अगेन सी द ट्रिक अगेन, आई एम टॉपिंग इट ऑफ विथ सम पाउडर जो भी उससे क्लोज्ड मैच हो। अगर आपके पास पाउडर है कोई भी ब्राउन या प्लम कलर की आई शेडो है तो आप उससे सेम चीज़ से आप मैच कर सकते हो, उसको टॉप कर दो। अगर आप नहीं भी करोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर आप करोगे तो ये बोनस होती है ताकि ये ज़्यादा देर तक टिकती है, इसीलिए हम इसे पाउडर से टॉप करके एंड अगेन आई एम अप्लाइंग द अदर कोट। यहाँ पे देखो ये नीटली हो गई। नेक्स्ट अब देखो मैं अगेन नाउ आई एम स्विचिंग टू माय ब्राउन नायका की काजल, ब्राउन पेंसिल। इसे मैं अगेन एज एन आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ताकि आई लाइनर की तरह यूज़ करने के बाद ये जो मेरे आई लैशेज़ होते हैं जो थोड़े स्पार्स दिखते हैं उसे ये कम। ये देखो मैं यहाँ पे एज एन आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरी आई लुक है ना वो काफ़ी खुल के आए। माई आईज शुड लुक लिटिल बिगर, इसी इफ़ेक्ट को देने के लिए हु डजन लाइक बिगर आइज़, बिगर अपीलिंग आइज़, तो इसीलिए मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ एंड ये मैं आपको भी आज सिखा रही हूँ। बहुत ही क्लोजली आप अपने लैशेस के पास में आई लाइनर से फिल कर दो सारी गैप्स को, ताकि आपकी आइज़ बहुत ही बिगर एंड फुलर लगे। Yes, so here is the trick, and I don't like applying kajal on myself, तो instead मैं half liner वाली effect चाहती हूँ। That's why I always whenever you see my photographs और जब भी मैं कुछ मेरी पर्सनल आप मेकअप देखोगे तो ये हाफ रिम्ड आई मुझे काफ़ी पसंद है, जैसा मैंने अभी किया है। तो मैं सेम पेंसिल से थोड़ी जस्ट 3/4 नॉट इवन हाफ, 3/4 जो लोअर लैशेज है वहाँ तक मैं इसे फिल कर देती हूँ और इससे आईज काफ़ी बड़ी लगती है। ये सारी ट्रिक्स मैंने स्लोली ओवर द ईयर्स सीखा है और ये मुझे अपने आप पे ज़्यादा पसंद है। दैट्स व्हाई आई डू इट। इफ़ यू वांट प्लीज़ यूज़ काजल और आपकी आईज़ अच्छी लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेंगी अगर आप पूरे पे काजल भी लगाओगे तो दिस इज़ माई लुक एंड हियर इज़ द क्लोजअप। होप यू लाइक इट। ये हो गई मेरी जो हाफ रिम्ड जो सॉफ्ट कोल्ड आईज होती है वो, ये आप नाइट में भी वेयर कर सकते हो और डे में भी, यही इसकी मैजिक है। नाउ नेक्स्ट इज़ वन मोर ट्रिक विच आई एम डूइंग इट राइट नाउ। यू मस्ट हैव सीन मेनी यूट्यूबर्स डूइंग इट और ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी ट्रिक है टू अप्लाई शिमर शेड, जो हाईलाइटेड टाइप की चीज़ होती है जो आपके पास अगर हो शिमरी शेड, तो उसे आप एक छोटी सी पेंसिल ब्रश पे लेके और आप अपनी जो टीयर डक्ट होती है वहाँ पे जाके जहाँ जैसे जस्ट आपने देखा जो मैं अभी कर रही हूँ वहाँ पे जाके आप उसे हाईलाइट करो, ताकि आधी जो हाफ आई हैव ऑलरेडी कोल्ड इट एंड हाफ जो बची हुई थी वो टीयर डक्ट से लेके मैंने सब पे कवर अप कर दी है, ताकि आईज को वो काफ़ी अच्छी लुक दे। नाउ आई विल बी मूविंग टू सबकी फेवरेट कंटूरिंग। हाँ जी, ये मेकअप की एडवांस टेक्निक्स हैं
जो कि आप स्किप भी कर सकते हो, बट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज आई डू इट। मेरी फेस लाइक बहुत ही प्लम्प है, तो इसीलिए मैं उसको कट डाउन करने के लिए और एक अच्छी लुक देने के लिए, शार्प लुक देने के लिए कंटूरिंग करते हैं। सेम निक्स पैलेट आई हैव यूज्ड इट ऑन माई सेल्फ, और जो उसकी वार्म ब्राउन शेड थी उसे ही मैंने मिक्स करके, एंड दिस कंटूरिंग ब्रश आई हैव जो कि थोड़ी स्लांटेड होती है ताकि आपको एक अच्छी इफेक्ट देती है। और आप अपनी ये बटर व्हाट यू कॉल दिस फिश फेस, तो फिश फेस बना के और आप उसको एक्चुअली हॉलो ऑफ द चीक्स में लगाते हो, तो फिश फेस आप बना लो। इट्स अ गुड एक्सरसाइज ऑल्सो गाइज, सो ट्राई इट। आप इसे फिश फेस बनाने के बाद इसे लगा लो और इन द सी शेप जैसे मैं अभी कर रही हूँ। मैं ज़्यादा हैवी टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहती, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे मतलब थ्रू विजुअल्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एंड हियर आई एम बैक विद द ब्लश ऑन। तो हम ब्लशर कैसे भूल गए, ये है मेरी ब्लश ऑन की पैलेट। आई ट्राई एंड बाई पैलेट्स विच एक्चुअली सेव्स लिटिल बिट ऑफ माई मनी ऑन मेकअप क्योंकि मेकअप गीक्स, everyone who is makeup geeks watching me right now could relate to my problem कि यार काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। सो ट्राई एंड बाई पैलेट्स। तो यहाँ मेरे पास आई हैव आई फॉरगॉट द नेम, एक पैलेट है मेरे पास काफ़ी अच्छी, स्विस ब्यूटी और आई डोंट नो या, सो आई वुड राइट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उससे मैंने लाइट पीच एंड पिंक कलर की ब्लश को मिक्स एंड मैच करके देन आई हैड पुट इट ऑन। और ये आपको एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे लगाने होते हैं, जो हायर पॉइंट होते हैं, जस्ट अबव, राइट अबव द कंटूर, दो हॉलोस के जस्ट ऊपर। आप जो भी हाईएस्ट पॉइंट आपकी होगी चीक्स की, वहाँ पे आप डस्ट कर दो एंड उसे मर्ज कर दो। बस ये आपकी हो गई blush done. So your face will look more blushed, and if you want you can do nose contouring, but मेरे already पकौड़े वाले नाक हैं तो I don't do it. I skip that actually. तो उसके बाद sorry I forgot to show you mascara right after I completed the आई मेकअप। उसके बाद आप मस्कारा यूज़ कर लो। आई डोंट वेयर फेक लैशेज़। आज तक मैंने आई हैड बॉट मैनी, बट यार मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू गाइज हैव एवर वोर एनी फेक लैशेज़। पता नहीं कैसे कर लेते हो। हैट्स ऑफ टू यू पीपल हु हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, बट मेरे को इतनी डर लगती है कि मैंने आज तक ट्राई नहीं करा। प्लीज़ लेट मी नो कि कैसे ट्राई करते हैं। मैं सोचती हूँ बट आई हैव नेवर ट्राइड इट। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मस्कारा। तो यही मैं यूज़ करती हूँ, वेदर इट्स अ डे मेकअप, नाइट मेकअप, और माई आई लैशेज आर गुड। एंड हियर कम्स हम सबकी फेवरेट हाइलाइटर, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर मेकअप लुक। हाँ जी, ये है हमारी मैक मिनरलाइज सॉफ्ट एंड जेंटल, द top rated highlighter from all the bloggers and vloggers. This is one of my favorite piece too. तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम शोइंग इट टू यू गाइज। इट्स गॉर्जियस इजंट इट। तो आई एम swirling माई हाईलाइटर ब्रश। ये आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, प्रेफरेबली आप कोई भी स्लांटेड ब्रश यूज़ करो, नॉट द कंटूर वन। तो आप इसे यूज़ करो ताकि ये जो आपकी कॉर्नर होती है, जो भी टॉप मोस्ट कॉर्नर होती है, उस पर हम लगाते हैं। एंड वी सेग्रीगेट द फुल फेस इन थ्री फेजेस, लाइक फर्स्ट इज कॉन्टूर, देन ब्लश ऑन, देन टॉप इट ऑफ विद द हाईलाइटर। तो लास्ट जो सबसे टॉप मोस्ट होगी वो आपकी हाईलाइटर होगी, ताकि वो आपको बहुत ही ग्लोई इफेक्ट दे। ये देखो, या विजुअल्स में देख पा रहे हो कि मैं सबसे ऊपर में हाईलाइटर लगा रही हूँ एंड देन यू मर्ज एवरीथिंग टुगेदर टू गिव यू ए सीमलेस इफेक्ट। और ये रही आपकी ग्लैम फेस रेडी। मैं अपने पकौड़े नोज़ को भी हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज आई लव माई नोज़। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, पकौड़ा है तो है। तो एंड सबसे लास्ट में मैं क्यूपिड बो को यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया एंड दैट्स इट, डन, आई एम रेडी। यहाँ आई एम लीविंग द लिप कलर गाइज, इट्स टोटली अप टू यू। आपको जो भी कलर सूट करती हो, पसंद हो, आप उसे यूज़ करो। एंड हियर आई एम, टन टन, आई एम रेडी विथ माई न्यू ईयर की आउटफिट, पार्टी रेडी। आई एम ऑल पार्टी रेडी गाइज। हाउ इज़ इट? होप यू लाइक्ड माई एफर्ट, होप यू लाइक दिस ग्लैम
makeup from going bare face to glam face. And here is my outfit, all the blingy bling happening right here. Bye, take care guys. आपको अगर मेरी ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. बाय. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes